नमस्कार। मेरा ये मास्क देखकर बहुत से लोगों के मन में शायद ये शंका उत्पन्न हो गई होगी कि क्या कोविड-19 वापस आ गया है? तो मैं आपको बता दूं, ये कोविड-19 के लिए मास्क नहीं है। ये है आपके दिल्ली में रहने के संकेत। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं और N95 जो मास्क है आपका, या नॉर्मल मास्क भी अगर मैं बात करूं, नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो समझ जाइए आप एक खतरे की घंटी के नीचे अटके हुए हैं। ये समझिए कैसे? क्योंकि आप जैसा पूरा न्यूज़ में चर्चा का विषय बना हुआ है कि दिल्ली में ये जो वायु प्रदूषण है किस प्रकार से यहाँ पर रहने वाले लोगों को प्रभावित कर रहा है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। और मैंने इन दिनों ये महसूस किया है कि मुझे खुद ब्रीथिंग इश्यूज थोड़े से फील हो रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से स्वस्थ खुद को महसूस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ का एयर क्वालिटी इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। AQI अगर आप दिल्ली का देखेंगे, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो अगर आपके घर पे प्यूरीफायर नहीं है, एयर प्यूरीफायर नहीं है, तो समझिए आप आज के समय पर सेफ नहीं हैं। दिल्ली एनसीआर में आप देख रहे होंगे जो एयर पॉल्यूशन है, उससे कितने लोग प्रभावित हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 ने तो सिर्फ आपको ये मास्क पहनाना सिखाया था और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात की थी। लेकिन ये जो वायु प्रदूषण दिल्ली में फैला हुआ है, दिल्ली एनसीआर में, ये सिर्फ आपके फेफड़ों पर अटैक नहीं कर रहा है। ये आपके शरीर में, दिमाग पर, आपकी फर्टिलिटी पर, पुरुषों के आप देखेंगे स्पर्म पर, ठीक है, इस तरह के बॉडी के कई सारे अंगों पर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमें आज तक यही बताया गया है कि भाई प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बात होती है तो यानी कि फेफड़े की बात होती है। लेकिन जब आप इस पूरी कहानी, इस पूरे लेक्चर को समझेंगे तो कैसे दिल्ली में रहने वाले जो नाग शहरी लोग हैं यहाँ पर, उनकी लाइफ की जो आप देखेंगे जीवन स्तर अब 12 साल और कम होता जा रहा है बाकी शहरों के लोगों के कंपैरिजन में। इसको पूरी कहानी को समझते हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो आप समझते होंगे ये पराली की जो कहानी है, ये जो वायु प्रदूषण को और उत्तेजित कर देती है, इन सारी स्थितियों को समझते हुए इस लेक्चर को समझते हैं। ना केवल आपके यूपीएससी के लिए, बल्कि ये आम बोलचाल में भी, आम नागरिक के लिए भी ये टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो गलत फहमी हमने अपने जीवन में पाली है कि वायु प्रदूषण सिर्फ आपके लंग्स पर अटैक करता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो मास्क है, अगर आपने अभी तक लगाना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ लगाना शुरू करिए, क्योंकि दिल्ली में जीवित रहना है तो इस मास्क को लगाना ही पड़ेगा। चलिए सारी चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं कि ये जो वायु प्रदूषण है, ये आपका AQI जो खराब होता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो हम बात कर रहे हैं दिल्ली में, वो किस प्रकार से हमारे सिर्फ फेफड़ों को नहीं बल्कि शरीर के कई सारे अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है और धीरे धीरे स्लो पॉइजन के रूप में आपके शरीर को दीमक की तरह खा रहा है। ठीक है, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, समझिएगा। यहाँ पर जब हम प्रदूषण को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अभी जो चर्चा का विषय वो तो दिल्ली में वायु प्रदूषण है, ओवर जनरल भी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सर्दियों में जो हवा चलती है वो जमीन के पास क्या होती है, ठहर जाती है, जिसके कारण ये ऊपर नहीं उठती है। ठीक है, हवा की स्पीड कम हो जाती है, जिससे प्रदूषण हवा में ही फंसा रहता है, वहीं पर घूमता रहता है। ठीक है, धुआं, गाड़ियों का धुआं, जो इंडस्ट्रीज हैं, कचरे जलाना, ठीक है, पराली जलाना, सबसे कण में हवा देखेंगे कि सबके कण में क्या होता है, हवा में जमा हो जाती है। जितने भी कण होते हैं इनसे जो जलता है ये चीज़ें, जो यहाँ पर गाड़ियों का धुआं है, इंडस्ट्री है, या जब हम देखते हैं पंजाब में पराली जलाने वाला टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो कचरा जलाना इत्यादि, ये सबके जो कण होते हैं वो हवा में जम जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। इसलिए सर्दियों में दिल्ली एनसीआर का AQI खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है, जिसको अभी हम चर्चा में लगातार सुन रहे हैं। अगर हाल की ही रिपोर्ट देखें एट प्रेजेंट, तो कई सारे इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 350 से 400 प्लस जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं खुद इसका शिकार हो रही हूँ कि मुझे खुद बॉडी में, हाफ बॉडी में पेन रह रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मुझे चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, और मैं खुद जबकि कहीं बाहर भी नहीं जा रही हूँ, इसके बावजूद घर में पैक होने के बाद भाई एयर तो आएगी ना, आप कितना हवा को कैसे रोक सकते हैं बताइए। ठीक है, तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं मेरी तरह अगर एयर प्योरीफायर लेने का, तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जो गुड़गांव की है। यहाँ मॉर्निंग का सीन दिया कि सिटी इज़ कवर्ड विद हैजर्ड स्मोक, इस कैसे इस प्रकार के स्मोक से यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो है घिरा हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ पर इस प्रकार से शायद ये चल जाएगा। हाँ, एक सेकेंड रुकिए। देखिए, बस आई होप ये चल जाए। नहीं चल रहा है क्या?
मतलब यहाँ पर, अच्छा चलो वीडियो नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से ये जो है स्थिति इतनी दयनीय है यहाँ पर, कि इतना धुंध है कि दिन में भी इतना धुंध लग रहा है कि शाम हो गई है। ठीक है, चलो वीडियो नहीं चल रहा, आगे कुछ चलेगा तो मैं दिखाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, प्रदूषण में क्या क्या, ये कह रहे हैं कि प्रदूषण में क्या क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, किस प्रकार के। जैसे PM10 जो है, इसमें क्या है, ये धूल गंदगी से PM10 उत्पन्न होता है। ठीक है, जो कि नुकसान पहुंचाता है आपके गले, नाक में जलन और खांसी को पैदा करता है। PM2.5 जो है आपका अल्ट्रा फाइन धुएं से ये निकल कर आता है, जो फेफड़ों के अंदर गहराई तक पहुंचता है और खून के साथ शरीर के अलग अलग अंगों में, यहाँ पर शरीर के साथ अलग अलग अंगों में नुकसान पहुंचाता है। यही चीजें हम इसमें देखते हैं। जैसे फेफड़े के अंदर गहराई तक पहुंचता है, अल्ट्रा फाइन धुआं जो है वो फेफड़ों के अंदर गहराई तक पहुंचता है। वहीं अब बात करेंगे अल्ट्रा फाइन 0.1 माइक्रोन से भी जो छोटे कण होते हैं, बेहद सूक्ष्म कण जो हम देख ही नहीं सकते नग्न आंखों से, तो खून के साथ शरीर के अलग अलग अंगों में नुकसान पहुंचाते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। उन सबको देखिए कि कौन कौन सी गैसें होती हैं जो हमें एक UPSC के एस्पिरेंट या सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के तौर पर भी समझना चाहिए। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कहाँ से निकलती, लकड़ी या कोयला जो जलता है उससे ये गैस निकलती है। क्या नुकसान पहुंचाती है, ऑक्सीजन कम करती है ये। ठीक है, ऑक्सीजन को कम करती है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर देखें तो डीजल और जो इंडस्ट्रीज है उनसे ये गैस निकलती है और सांस की बीमारियां बढ़ाती है। ठीक है, इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो पेट्रोलिक जो वाहन होते हैं जिनमें पेट्रोल यूज होता है, उनसे फेफड़े और दिल पर इसका असर पड़ता है। तो अगर बहुत नेसेसरी नहीं है तो प्लीज अपने घर में रहिए। और जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जैसा कि जो है एम्स वगैरह के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं या फिर सर गंगाराम हॉस्पिटल के जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि अगर बहुत नेसेसरी आपके लिए दिल्ली में रहना नहीं है तो प्लीज कहीं बाहर चले जाइए। ठीक है, तो इससे क्या है कि आप इस सारी परेशानियों से थोड़े दिनों के लिए बच सकते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन तो ये भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप बच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वीडियो चल रहा है या नहीं, ये वीडियो नहीं चल रहा है, मैं आपको एक सेकेंड यहाँ से दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक वीडियो देखिए, गुड़गांव वाला ही वीडियो जो मैं कह रही हूँ वो ये रहा। ठीक है, गुड़गांव वाला वीडियो है वो ये रहा। इसमें देखिए अगर चल जाता है तो चल, ठीक है, देखिए क्या स्थिति है वहाँ पर, दिख रहा है आप लोगों को क्या स्थिति वहाँ पर है गुड़गांव में। ये सिर्फ गुड़गांव का एक केस नहीं है, ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ये दिन के समय की बात है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका दूसरा वीडियो जो है, इसमें दूसरा वीडियो मैं दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए एक एयर प्यूरीफायर है, 1 महीने से एयर प्यूरीफायर का हाल जो है दिल्ली में क्या है, यहाँ पर ये बताने का प्रयास ये व्यक्ति यहाँ पर कर रहा है। एयर प्यूरीफायर को देखिए, ठीक है, कि एयर प्यूरीफायर से सिर्फ 1 महीने इसने दिल्ली में यूज़ किया है, उसकी स्थिति देखिए कितनी गंभीर है, कि अंदर कितना डस्ट इसमें जमा हो गया है। तो सोचिए यही जो डस्ट इसके अंदर है वो हमारे फेफड़ों में जाता अगर इसने एयर प्यूरीफायर इस घर में यूज़ नहीं किया होता। ये सभी घरों की कहानी को एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिखाया जा रहा है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके कि भैया क्या स्थिति है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, देखिए प्ले नहीं हो रहा, क्या हुआ। 1 मिनट रुकिएगा जरा, क्या होता है ना कभी कभी। हम्म देखिए ये इसने एयर प्यूरीफायर है, ठीक है, ये दिखा रहा है दिल्ली में क्या स्थिति। इसके बाद ये बता रहा है कि इसमें कितना डस्ट जमा हो गया है 1 महीने के अंदर अंदर। मतलब सिर्फ इसने 1 महीने ही ये यूज़ किया। ये चल क्यों नहीं रहा, आई डोंट नो। मैं इसको कोशिश करती हूँ कि चला सकूँ। ठीक है, ये खोल के दिखा रहा है, इसमें इतना डस्ट देखेंगे अभी आप जमा हो चुका है। छोटा दिख रहा होगा क्या, ये नहीं पूरा दिख रहा है, बड़ा करने पे ना ये हट जा रही है वीडियो, इसलिए। हाँ ये देखिए, ये सारा क्या हुआ है कि इसमें ये डस्ट जमा हो गया है। अच्छा, ये वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाया प्रॉपर। देखिए ये डस्ट, ये जो 1 महीने में इसने अपना एयर प्यूरीफायर जो यूज़ किया है घर में, उसमें ये पॉल्यूशन के जो कण हमारे फेफड़ों में जाने थे वो इस तरह से इसमें इकट्ठा हुए। तो सोचिए हमारी जब बॉडी में, हमारे लंग्स में जब ये इफेक्ट करेंगे तो किस प्रकार से कितना भयावह हो जाएगा ये समझने का प्रयास करिए। थोड़ा सा कोशिश करिए, आप खुद के फ़ोन से जूम इन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे हो नहीं रहा है इसमें। ठीक है, ये वीडियो डाउनलोड करके यहाँ पर डालने का बस पर्पस इतना था कि आप ये देखिए कि क्या स्थिति है। इसे जब क्लीन किया तो इतना कचरा इसका निकला जो हमारे फेफड़े, जो हमारे लंग्स और हमारे बॉडी के कई हिस्सों को इफेक्ट करने वाला था। ये स्थिति यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये स्थिति को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। देखिए
ठीक है, आप समझ गए ना बेसिकली। एक वीडियो मैं आपको और दिखाऊंगी, ये एयर प्यूरीफायर की है, लेकिन पहले हम यहाँ टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक पे चलते हैं और यहाँ पर और चीज़ों को समझ लेते हैं। एयर प्यूरीफायर का तो हमने समझा, अब ये देखते हैं कि वायु जो प्रदूषण है वो शरीर को कैसे नुकसान पहुँचाता है अलग अलग अंगों में। जो डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रदूषण सिर्फ खांसी या एलर्जी तक सीमित नहीं होता है, बल्कि पूरे शरीर के लिए हमारे एक वेपन के रूप में, एक सॉरी खतरे के रूप में काम करता है। जैसे फेफड़ों पर इसका असर देखते हैं, एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सारी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, ये हम आम बोलचाल में जो कि जानते हैं। फेफड़ों की क्षमता जो है, कैपेसिटी कम हो जाती है। 1997 में एम्स ने एक अध्ययन किया था, उसमें बताया था कि एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मामले 21 से 24% तब से अब तक बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ये तो और छोटा आंकड़ा होगा, और बढ़ चुके होंगे। ठीक है, दिल पर इसका असर क्या दिखाई देता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है आपके एयर पॉल्यूशन से। बहरीली हवा खून की ऑक्सीजन की कम कर देती, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो 2-3 प्रकार की हवाएं हैं वो कैसे हमारी इन चीज़ों पर अटैक करती हैं। दिमाग और नर्वस सिस्टम पर स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसे केसेस भी इधर उभर कर सामने आए हैं। याददाश्त कमजोर हो जाती है, कंफ्यूजन और थकान जैसी स्थिति बनी रहती है। डिमेंशिया और पार्किंसंस का खतरा बन जाता है। डिमेंशिया ये भूलने की बीमारी एक तरीके से। ठीक है, कैंसर की स्थिति देखें तो पहले लंग कैंसर का मुख्य कारण स्मोकिंग था। ठीक है, कि भाई स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर है तो आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, कैंसर की स्थिति हो जाएगी। लेकिन आज भारत में 40% लंग कैंसर प्रदूषण के कारण ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ब्रेस्ट और यूट्रस कैंसर का खतरा भी बढ़ रहा है। और अभी मैं रिसेंटली बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था बीच में कि मुझे इस प्रकार की चीज़ें हो गई, बट लकीली आई एम सेफ, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं इसलिए आपके साथ ये चीज़, बहुत पर्सनल चीज़ है, मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा बीच में लगने लगा था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन जब चेकअप कराया तो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन बाकी फिर भी बॉडी में अभी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। तो लगातार चेकअप चल रहे हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व भी होंगी, क्योंकि मैंने भी एयर प्यूरीफायर के इंपॉर्टेंस को इतना नहीं समझा था। लेकिन आज समझ आता है कि अगर आप सक्षम हैं तो उसे ज़रूर खरीद लीजिए, बहुत महंगा नहीं आता है। बस लापरवाहियों से हम इसको इग्नोर कर रहे होते, लेकिन ऐसा आप ना करें और मास्क का भरपूर प्रयोग करें। अच्छा, फर्टिलिटी की अगर बात करें तो ये हम सोच भी नहीं पाते इस विषय में कि क्या फर्टिलिटी पर भी असर डालेगा। प्रजनन क्षमता पर बिल्कुल, पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी गिरती है, महिलाओं में पीसीओडी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, घर में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका विकास, उनका डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, प्रीमेच्योर डिलीवरीज देखने को मिल रही हैं, जन्मजात विकारों का खतरा देखने को मिल रहा है। देखिए ना, अब जन्मजात विकारों का खतरा, हमने तो हमेशा से जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम परमाणु बम गिरा था उसके बाद से देखते हैं यहाँ वो इससे वो उससे कम नहीं है। यहाँ पर पॉल्यूशन, समझ रहे हैं, उतनी बुरी स्थिति अपने देश में हो रही है। शहर में पर्टिकुलर कुछ जगहों पे हो रही है। बच्चों पर असर क्या पड़ता है, सीखने की क्षमता कम होती है, ध्यान नहीं लग पाता है, फोकस नहीं कर पाते हैं, दिमागी विकास उनका रुक जाता है। ADHD और ऑटिज्म जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का खतरा भी बच्चों में देखने को मिलता है। बुजुर्गों पर बात करें तो डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। दिल और फेफड़ों की बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं। जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके लिए जानलेवा भी ये प्रदूषण हो सकता है। इसलिए अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और इस प्रकार की महिलाएं जो भी बच्चों को जन्म दे रही हैं, उनका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ा स्वास्थ्य कहते हैं, बहुत कम लोग इसको जानते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब भी प्रदूषण के कारण आपको देखने को मिल सकते हैं। मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, निर्णय लेने की क्षमता यानी कि डिसीजन मेकिंग आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, नींद की समस्या, याददाश्त कमजोर हो जाती है। जीवन एक्सपेक्टेंसी पर अगर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, एपिक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो कहते हैं कि भारत में प्रदूषण के कारण औसत जीवन 5.3 वर्ष कम हो जाता है। यानी कि इतना वर्ष भारत में ओवरऑल प्रदूषण की बात करें तो हर व्यक्ति का जीवन इतने वर्ष कम हो जाता है। लेकिन सिर्फ दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में औसतन अगर जीवन जो है एक्सपेक्टेंसी वो 11.9 ईयर्स कम हो जाता है। तो आप सोचिए कि हम कैसी जगह पर जीवन जी रहे हैं अपना। ठीक है, क्या गवर्नमेंट इसके लिए एक्शंस ले रही, लिया था उन्होंने भी, उनके कहने के हिसाब से उन्होंने एक्शन लिए, जिसमें 32 करोड़ रुपए उन्होंने ज़ाया किए, जिसमें वो वर्षा नहीं करा पाए, जिसमें आर्टिफिशियल रेन दिल्ली में नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं अब वो बहुत सारे एक्सक्यूजेज है, उस पर हम टिप्पणी करेंगे तो बहुत अजीब मुद्दा वो हो जाएगा। तो बेहतर है कि जो हमारे लिए आवश्यक है उस पर ध्यान दें।
इसका मतलब है जितनी देर हम हवा में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, उतनी जल्दी हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं और मृत्यु का कारण। अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो समझिए अपने आप में दिल्ली को सिर्फ हम एक दिल्ली को हम भारत का कैपिटल ना कह के अगर मैं कहूँ कि रेपिस्ट जो है शहर है, या अगर मैं कहूँ कि इतना यहाँ पर पॉल्यूशन है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, वो शहर अब अलग ही तरीके से निखर कर हमारे समक्ष आ रहा है। प्रदूषण से बचने के कुछ उपाय हैं, जैसे डॉक्टर्स कुछ एडवाइस करते हैं, जैसे घर से कम निकलें, N95 या N99 मास्क पहने, बुजुर्ग सिर्फ धूप निकलने के लिए वॉक करें। ठीक है, पौष्टिक भोजन का है, सुबह स्मॉग में वॉक या जॉगिंग ना करें भाई, ऐसी जॉगिंग ना करें जो आपको और नुकसान पहुंचा दे। घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें, ऑन रखें उसको कंटिन्यू। ठीक है, सोते समय प्यूरीफायर का रुख जो है अपनी ओर रखें। और क्या नहीं करना है इस पर ज़्यादा ध्यान देना, खुले में एक्सरसाइज, ट्रैफिक या भीड़ वाले इलाकों से दूर रहो। एंटीबायोटिक बार बार डॉक्टर की सलाह के बिना मत लो। धुआं और कचरा जलाने को बिल्कुल बैन कर दो अपने आसपास अगर ऐसा कोई करता है। सरल लाइफ हैक्स अगर हम देखें तो सिंपल सी चीज़ें, जैसे घर में स्नेक प्लांट और मनी प्लांट्स रखें। पूरा समाधान नहीं लेकिन थोड़ी मदद कर सकते हैं प्लांट्स। ठीक है, धूल और धुआं वाली जगहों से बचना है, घर वेंटिलेटेड रखो, सिगरेट अगरबत्ती बारबेक्यू कम करें। ठीक है, अंतिम निष्कर्ष क्या हो सकता है, दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ हवा खराब नहीं करता है, बल्कि दिल, दिमाग, फेफड़े, प्रजनन, कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य सब पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। बच्चों की भविष्य की सेहत और दिमाग पर भी खतरा बना हुआ है। औसत आयु 10 से 12 साल जो दिल्ली में रह रहा है एनसीआर में, उसकी ये स्थिति है। ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, इसलिए गवर्नमेंट को इस पे स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, ना कि सिर्फ बातों से और इस प्रकार की चीज़ों से काम करना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, इस टाइम की परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, तो प्लीज़ सब लोग अपना ध्यान रखें, इसका शिकार ना बने। ठीक है, इसमें अपना जो प्रिकॉशंस है उन पर ज़्यादा ध्यान दें, बाहर कम से कम निकले। अगर आपके लिए संभव है कि बाहर घूम सकते हैं, अपने गाँव क्षेत्र में अगर आपके कोई परिवारजन रहते हैं तो वहाँ जाके हो आइए, दिल्ली से बाहर जाने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए फिलहाल अपना ध्यान रखें, अपनों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपको शाम को 6 बजे इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिल रही है, जिसमें बेसिक इकोनॉमिक्स को बहुत खूबसूरत तरीके से कवर किया जा रहा है। प्लीज़ उसको आकर देखिए। वही ट्यूसडे और सैटरडे को आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस को शुरू किया जा रहा है, शाम को 6 बजे उसको भी देखिए। और साथ साथ में जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं या जो भी अवेयरनेस के टॉपिक है उन पर शॉर्ट्स हों चाहे लॉन्ग वीडियोज़ हो, वो आपको डेली मिलते रह रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।